नमस्कार दोस्तों, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। तो ये हमारा जो मैथमेटिका का पार्ट नंबर 4 है बेसिक का। तो हमने पार्ट नंबर 3 तक यहाँ तक कर लिया था। तो अगर आपने वो वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, बाद में इस पे आइए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो हमने यहाँ तक कर लिया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये हो गया। अब मान लो मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई कराना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, ए और स्पेस यूज करूंगा बी। ये हो गया मेरा। तो ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लो मैं ए को स्पेस यूज ना करूं तो ए बी ये अगेन अनदर वेरिएबल कंसीडर कर लेगा और उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी। तो उस केस में ये हमारा आउटपुट नहीं शो करेगा। तो इतना हो गया हमारा। इसके बाद एक नया टॉपिक कर लेते हैं हम, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारी हेडिंग हो गई, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हेडिंग को हमेशा हमें कन्वर्ट करना है, जो नॉर्मल टाइपिंग शेल होती है उसके अंदर, ये एग्जीक्यूट नहीं होती है। इसके भी आप कई डिजाइन लगा सकते हो ताकि आपका जो प्रोग्राम होगा वो अच्छे से शो करे। मान लो आपको एल्ट के साथ आपको यूज करनी है ये जो नंबर कीज होती है, जैसे 1 2 3 4 5 जो कीबोर्ड के अंदर होती है, जो ऊपर होती है, जो अल्फाबेट के ऊपर, ये वाली यूज करनी है। जो साइड में नम वाली होती है वो यूज नहीं करनी। उसको यूज करेंगे तो आपको जो आपके कुछ अलग ही सिंबल शो करेंगे। तो मान लो मैं एल्ट के साथ 4 यूज कर लेता हूँ, तो ये मेरा रेड के अंदर होगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारी हेडिंग हो गई। इसके आप बहुत ऑप्शन है, आप यहाँ पे इंसर्ट में जाके देखेंगे या फॉर्मेट में देखेंगे तो बहुत है। ये टेक्स्ट कलर मैंने मान लो यहाँ पे चेंज कर लिया ग्रीन, तो ये ग्रीन हो गया। बहुत सारे आप देख लेना, वो इजी है, बहुत इजी है। ओके, तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, हमारे वेक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने लिस्ट बनानी है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की, तो उसके लिए मेरे को कमांड होगी, याद रखनी है आपको, वेक्टर, VECTOR, वेक्टर्स इज इक्वल्स टू ये वाली कमांड आपको वेक्टर की कमांड होती है, वो इस वाले कोष्टक के अंदर लिखनी है। जैसे मान लो मैं 3 वेक्टर ले लिए, मैंने 10 ले लिया एक, और दूसरा मैंने ले लिया मान लो 11 ले लिया है, 14 ले लिया, ये 3 वेक्टर हो गए हैं। यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, सिंबल वेक्टर इज प्रोटेक्टेड। इसकी कमांड तो वैसे सिंपल वेक्टर ही होती है। ओके ओके ओके, सॉरी, यहाँ पे यूज मिस्टेक हो गई, ये कोई कमांड नहीं इसकी। मैंने ये सिंपल वेक्टर यहाँ पे यूज किया है एज ए वेरिएबल, सॉरी आप ध्यान रखना, ये एज ए वेक्टर यूज किया है मैंने। ये एज ए वेक्टर नहीं, एज ए फंक्शन यूज किया है, यानी वेरिएबल, जैसे ए बी मानते हैं, एज ए वेरिएबल यूज किया है, सॉरी। तो ये मैं रन करूंगा तो ये मेरा 10 11 एंड 14 ये वेक्टर आ गया। अब मान लो वेक्टर पे मेरे को ऑपरेशंस लगाने, जैसे मेरे को इसका स्क्वायर चाहिए, इसका क्यूब, इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। तो मैं क्या करूंगा कि वापस वेक्टर ना लिखूंगा, बार बार नहीं लिखेंगे, मतलब वेक्टर को बार बार इंसर्ट नहीं करेंगे हम, सिंपली ये वेक्टर, इसको आप वी भी मान सकते हो, वेक्टर, देन हमारा ये हो गया स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा अलग अलग जो हो गया अंदर कंपोनेंट्स, उनका स्क्वायर कर देगा। जैसे 10 का 11 और 14 ये कर दिया, 10 का 100 121 196 ये हो गया, स्क्वायर कर दिया। अब मान लो मुझे इस वेक्टर को किसी नंबर से डिवाइड करना है, जैसे मान लो मुझे इस वेक्टर को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मैं क्या करूँगा, 2 ये वाला स्टार, और स्टार नहीं लगाओगे तो आप स्पेस भी देना होगा, वेक्टर, ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई। एवरी ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो अंदर होगा एलिमेंट वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो आप वेक्टर को डिवाइड करोगे 5 से कर दिया मान लो, तो ये हो गया 5 से। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए n यूज कर सकते हो, वो आप देख लेना, इजी है बहुत। मान लो मुझे इस वेक्टर के अंदर से जो 2 नंबर है, जो हमारा 11 सेकंड, इस वाले को हमें एज ए आउटपुट लेना है, यानी कि इसको सॉर्ट करना है, बाहर निकालना है। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सिंपली यूज करेंगे वेक्टर, ये हमारा वेरिएबल है वेक्टर, वी भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, ए बी सी डी,
कौन सा लेना है आपको, 11 लेना है आपको। तो 11 आपका कौन सी पोजीशन पे वो देखना है आपको, जो 11 है आपका सेकंड पोजीशन पे। 2 सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। ओके इट इज ए सिंटैक्स की मिस्टेक है। ये वाला करना है आपको 2 के लिए, डबल यूज करना होगा। ये तो हमारा वेक्टर के अंदर ये वाला कोष्टक होता है, वो शॉर्ट कमांड है जो शॉर्ट करने के लिए है, और ये 2 सेकंड कंपोनेंट लेने के लिए है। ये हमारा 11 आ जाएगा। 11 आ गया हमारा। मान लो इसी मेरे को यहाँ पे 2 लेने हो एक साथ पे 2 को एज ए बार लेना हो मेरे को, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, पार्ट कमांड यूज करूँगा। पार्ट और पार्ट ये वाला हो गया मेरा। उसके बाद लेना किससे है, मतलब कौन से सेट से लेना है, तो हमारे वेक्टर से लेना है। कौन कौन से लेना है आपको, तो मेरे को अगर सिंपली एक ही एलिमेंट लेना हो तो सिंपल डायरेक्ट लिख देंगे कि मान लो मेरे को लेना है थर्ड वाला। ओके तो मैंने ये लिख दिया, तो ये थर्ड वाला होगा 14, ये वाला यहाँ पे देखिए 14 हो गया है। मान लो मेरे को 10 और 14 ये दोनों लेने हैं, तो ये 1 पे पोजीशन पे, ये 3 पे है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लिखूंगा, 1 और ऐड कर दूंगा इसमें, तो ये 1 हो गया। अब ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, तो इसको हम इसमें के अंदर लिख लेंगे, कोष्टक के अंदर। अब इसको रन करेंगे तो ये आ गया 14 10। इस 1 को इस साइड में लिखते हैं आप, तो ये 10 वाला इधर दिखा था, ये रेस्पेक्टिवली हो जाएगा इसके 3, ये वाला और ये वाला। ओके तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसकी प्लॉटिंग्स कैसे करते हैं किसी फंक्शन की, या फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट करा के आप कैसे मान निकालते हैं, वो सारे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।